प्रकार की संकट समन्वय इत्यादि की सृष्टि होती है और मानसिक सृष्टि जो सफल नहीं होती है, कई प्रकार की 10 प्रकार की सृष्टि करते हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि सबके से और मनुष्य का सृजन किया तो संतुष्टि हुई। और रजोधिका परंपरा दुखे तो सुख माने ना, मनुष्य में रजोगुण ज्यादा होता है और ये दुख में सुख को मानते हैं। अपना बेटा कुटाई करेगा और रोएगा हमारे पास, हम कहने आजा बगीचे में, तो कई घटनाएं हमारे सामने हुई। एक तो ऐसा सेठ महाराज, पूछो मत, नाम नहीं होगा, हमारे बिल्कुल रोड के उसी तरफ के, और बेचारे चले गए, महाराज ये करना है, महाराज वो करना है। एक दिन आए हमारे पास, महाराज हमको कहीं भेज दो। मैंने कहा इधर चले जाओ, हम बता देता हूँ। फिर एक अपने साथी को बुला लिए, उसने समझा दिया, माफी आपी मंगवा दिया। जिंदगी भर में समझता हूँ 80-85 साल के हो गए, बल्कि 90 साल के आस। दोनों डोकरा डोकरी रोटी बनाते हैं, खाते हैं। बेटे का ब्याह करवा दिया, पहले वाले का कुछ हुआ तो दूसरा करवा दिया। उसे संतानों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। और उसके बाद भी लोग हमारे बेटे को क्या करें, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा उत्तम चिंतितम कुर्यात्, उत्तम बेटा वो है पिताजी के मन में आई नहीं कि उस काम को करके दिखा दिया। मध्यम वो है जो कहने के बाद, और अधम वो है जो कहने इंगितम कुर्यात्, मध्यमा इंगितम कुर्यात्, इशारा। एक तो चिंतितम, एक इशारा और एक कहने के बाद, ये हो गए उत्तम, मध्यम और अधम। और चौथा क्या है? पितु, माता पिता का उच्चरित। उच्चरित किसको कहते हैं? मलमूत्र को त्याग देते हैं तो उसकी तरफ कोई देखता है? देखने जाता है कोई मलमूत्र को? वो मलमूत्र के समान है, उसकी कहीं कोई गणना नहीं, वो काहे का पुत्र है। ऐसे पुत्रों का परित्याग करने में लोग जो है आए तो हमारा ही बेटा मारा है, हमारा है ना तभी तो मारा है, हमारा नहीं होता तो कौन मारता। मार ऐसे नालायक की मार खाने में मजा का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ये है संसार की माया। वृंदावन बिहारी सृष्टि की रचना के बारे में चर्चा हुई। मनुकर्दम का श्री राम जी, उनका प्राकट्य हो गया है मनु जी का, और ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो बोले विस्तार कहाँ करे, सारी सृष्टि तो जो है पृथ्वी तो जल में निमग्न है। ठाकुर जी इतना कहते ही ब्रह्मा जी के नासाग्र से, नासिका से एक छोटा सा मच्छर जैसा प्राणी निकला, समुद्र में पड़ा, थोड़ी देर में गुड़गुड़ाते हुए बड़े विशाल काय हो गए। बोलिए बारह भगवान की जय। और 12 भगवान की ऋषियों ने स्तुति किया। जितम जितेन तेजित यज्ञ भावना, सारे जो है यज्ञ का सारा साधन 12 भगवान के शरीर से प्रकट हुआ है। उनके जो है ये कुश है ना, उनके रोने से ही प्रकट हुए हैं। और ऐसा सारा वो दिव्य प्रकट हुए और बोले हिरण्याक्ष को मार करके ले आए। विदुर जी बोले महाराज को आनंद की बात नहीं हुई, कौन वो हिरण्याक्ष था और कैसे कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा जरा पूरा वृत्तांत सुनाइए। तब भगवान पूरी कथा सुनाते हैं। एक बार सनत कुमार राम जी क्या हुआ, कश्यप जी की पत्नी है अदिति, और वहाँ अदिति जी के तरफ वहाँ पर पहुँच गए। एक दिन जो है वो संध्या बंदन कर रहे थे और अदिति जी को वासना प्रकट हुई संतान प्राप्ति की, और उन्होंने कहा कि महाराज हमें संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो बोले देवी अभी संतान प्राप्ति का काल नहीं है, संध्या काल है, संध्या काल में भगवान का आराधना उपासना करना चाहिए। इस समय सोना, इस समय संतान के लिए प्रयत्न करना, इस समय विद्यार्जन करना, ये सब वर्जित हैं।
भोजन करना भी वर्जित है संध्या के समय। और जो ये काम करते हैं तो भोजन करेगा तो बीमारी आएगी, सोएगा तो धन समाप्त हो जाएगा, धन रहित होगा, और संतान जो है नालायक होगी। ये सब समझाए और फिर बोले देखो तुम ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा है, तुम्हारे हमारे भगवान शंकर इनके साड़ू भाई है ना, तुम्हारी बहन के पतिदेव, वो इस समय बैल पे बैठ करके देखते हैं कौन क्या कर रहा है, और जो इस प्रकार से उटपटांग काम करता है तो उसको दंड देते हैं। अरे हम जीजा जी को मना लेंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर उन्होंने बरात किया, उन्होंने भवितव्यता को मान करके और उनकी बात को मान करके गर्भाधान हुआ, पुनः नहा धो करके संध्या बंदन किए। और गुस्सा आ गया, चंडी तूने हमारे साथ आज बहुत बदमाशी किया है, तेरी संतान ऐसी होगी, महान बदमाश संतानें होंगी। अब ये सुन करके तुमको बड़ा दुख हुआ, फिर जाकर के क्षमा मांगी। बोले क्षमा मांग रही हूँ तो ठीक है, तुम्हारा छोरा तो ऐसे ही होगा, परंतु तुम्हारा पोता है बहुत बढ़िया होगा। वही प्रहलाद जी के लिए पहले से संदेश सांत्वना होगी। अब उन्होंने देखा ऐसे नालायक बच्चों को जन्म देने से क्या फायदा, उनको इच्छा प्रसव करा, जन्म देना ही नहीं सोचा। अब महाराज उनका तेज अदिति का इतना बढ़ा कि चारों तरफ जो है बड़ी भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये तो हमारे ही द्वारपाल है, मैं सारी व्यवस्था संभाल लूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे आपके द्वारपाल हैं? बोले एक बार जय जो है ये श्री सनत कुमार दर्शन करने आया, द्वारपाल में रूप दिया, खबरदार आगे जा रहे नंगे धड़ंगे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रो विजय जान सबको, जय रो विजय जान सबको, ठाकुर जी के द्वारपाल हैं, कैसे यहाँ पर आ गए? सनत-सनंदन महाराज पहुंचे और इनके मन में हुई ठाकुर जी के देखने की इच्छा, दृढ़ इच्छा कहते हैं उत्कट इच्छा। अब रहा नहीं जा रहा, चलो ठाकुर जी के दर्शन करिए हमने। और इन्होंने रोक दिया तो उपप्लुता अच्छा भगवान के दर्शन में व्यवधान पड़ा, आंखों में आंसू आ गए और कहा तुम लोग जो है भेद बुद्धि रखने वाले यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम जो है आश्रम योनि में जाओ, ऐसा श्राप दे दिए। फिर इतने में हल्ला गुल्ला सुन करके हमारे ठाकुर जी फटाफट गरुड़ को लेकर के और आ गए दरवाजे पे। गरुड़ के कंधे पे ठाकुर जी हाथ रखे हैं और बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी मैंने ऐसा ऐसा साफ कर दिया, हमें माफ़ कर दो। तो भगवान ने माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया। और एक बार की बात है, वस्तुतः लक्ष्मी जी को भी इनको रखने की मन में नहीं थी, क्योंकि ये रमा वैकुंठ की घटना है। लक्ष्मी जी के कहने से इस वैकुंठ का निर्माण हुआ है। लक्ष्मी जी एक दिन कहीं चली गई होंगी, जैसे आप लोग चले जाते हो। हमने सुना है कितनी पार्टी होती है कोई तो पार्वती जी के साथ पास में गई होंगी। वो पार्वती जी के पास गई, वहां से आए, लेट हो गया बातचीत करने में और भगवान ने कह दिया कि आज कोई भी आवे तो आने मत देना। और इन्होंने रोक दिया। बेचारी दरवाजे पे रात भर रही। फिर सुबह जो है ठाकुर जी की कृपा से पहुंची अंदर। भगवान से कहते इनको निकालो, इनको बोलो हमारे कहने से तो आपने बनाया, हमारे को यहाँ प्रवेश नहीं, तो ऐसे द्वारपालों को रख करके क्या करूँ, हटाइए। भगवान ने कहा देखो अभी हटा दूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सब लोग हमको कहेंगे जो रूह का गुलाम है, इसलिए हमारी तो बदनामी हो जाएगी, थोड़ी बदनामी का हमारे ख्याल करो। मौका आएगा तो जरूर आपकी बात को मानूंगा, हो जाएगा, मैं करता हूँ व्यवस्था।
प्रेमी होता है तो उसके साथ ऐसे करना पड़ता है। अब राम जी ने क्या बनाया योजना, सनक सनंदन के अंदर दर्शन की जिज्ञासा प्रकट कर दिया, उनसे साफ दिला दिया और ये यही आए हैं। और फिर राम जी की इच्छा से और सनक सनंदन को भी समझा दिया। सनक सनंदन ने देखा, अरे वो बोले छिंद्याम, मैं अपनी भुजा को भी काट करके फेंक सकता हूँ, ये हमारे द्वारपाल ही तो हैं, अब हमारा हमारा हमारे हमारे कर रहे थे। और सनक सनंदन ने देखा हमको एक बार भी हमारा नहीं कह रहे हैं, तुम हमारे हो ऐसा कह देते तो हमको भी आनंद आ जाता। आपके लिए आपके लिए आपके लिए। अब महाराज उनको बड़ी दुख हुआ और बोले महाराज अब तो हम भी जो है आपसे कहलाऊंगा कि मेरा प्रहलाद, और जब जब यहाँ इनका अवतार होगा तब तब मैं भी जो है उसी प्रकार से, जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बने तो प्रहलाद के रूप में सनक सनंदन का संवेद अवतार हुआ, और जब रावण कुंभकर्ण बने तो विभीषण बन के आ गए, और जब शिशुपाल दंतवक्त्र बने और वो जरासंध का बेटा बन करके आ गए सहदेव। ऐसा आचार्य कृपाशंकर, वैसे तो सबकी बात मिलती है परंतु ये वाली बात जो है सहदेव वाली, वही विशिष्ट के यज्ञ में जाकर के हाँ कुछ नहीं हुए अगर पूजा के अधिकारी हैं ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये सब हो गया। अब राम जी अपने अपने सब चले गए और इनका जन्म हुआ, और जन्म होते इन्होंने उत्पात मचाया, और उत्पात मचाते हुए वरुण के पास चला गया हिरण्याक्ष और बोले हमसे कुश्ती लड़ो, तुम बड़े बलवान हो। बोले भैया मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, आप तुमको जो है श्री हरि से जाकर के भिड़ो तो वो शायद आपकी टक्कर ले सकते हैं। अब निकले वो उधर से हटा, नारायण जितना श्रीमन नारायण नारायण करते बिना बजाते हुए मिल गए, और उन्हीं से कहने लगा महाराज हमको लड़ना है कुश्ती। बोले कुश्ती लड़ना है तो मैं लड़ाने वाले से भिड़ा देता हूँ, हमको तो भाई कीर्तन करना आता है, ठीक है देखो तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के आ रहा। और देखा तो जो है ओह ये तो वन गोचरों में लगा, अरे ये तो जंगली सुअर है। ऐसा कहा तो भगवान ने भी कहा स्मद विधान मृगे ग्राम सिंहान, हम तो जंगली हैं ही, परंतु मैं जंगली होकर के भी तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजता रहता हूँ, प्यारे आ जाओ। अब फिर ग्राम सिंह समझ गए ना, अरे बताया ना शेर नहीं कुत्ता, संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, और जैसे गृहपाल कहते हैं कुत्ते को, ग्राम सिंह भी कहते हैं उसको, और मंडलेश्वर भी कहते हैं। मंडलेश्वर कुत्ते का नाम है, समझ गए कैसे? उसकी पूंछ जो मंडलाकार होती है ना, उस पूंछ का स्वामी है कि नहीं? और ये अहंकार रूपी पूंछ जिनके लग जाती है वो मंडलेश्वर बन जाते हैं। मंडलेश्वर में महामंडलेश्वर हो गया, उससे बड़ा होगा वो जो आज वो इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बंदा नहीं बोलता है हमारे, हम नहीं सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज क्या है। अब तो आप लोग जानोगे नहीं मैं किसको कह रहा हूँ, शायद समझ गए होंगे। महाराज ठाकुर जी का और हिरण्यकशिप का ऐसा धुआंधार युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी घबरा गए, संध्या होने जा रही, महाराज इनका बल बढ़ जाएगा, जल्दी मारो जल्दी मारो। बोले आ जाओ तुम भी मैदान में आ जाओ तब पता लगेगा, जल्दी मारो, आखिर ये है कौन, भगवान के तो है ना, तो इनको कोई जल्दी थोड़ी कर सकता है। फिर एक बार ठाकुर जी ने ऐसा, जैसे वहाँ वृंदावन में भगवान ने मारा था ना मथुरा में उसके धोबी के, वैसे मारा, राम नाम सत्य हो गया, और कहाँ तो उसके भगवान की गदा भी गिर गई थी, सब कुछ हो गया था, एक कराटे में उसका काम तमाम हो गया। देवताओं ने स्तुति की, पुष्पों की बरसात की, अब सृष्टि का विस्तार होने की प्रक्रिया चालू हो गई। मनु जी महाराज के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। अब और ब्रह्मा जी के तमाम सारे ऋषि महर्षि हो गए, अंतरी मरीचिया मीरा प्रगति, और कर्दम भी जो हो गए हैं, नारद जी भी हो गए हैं, ये सब लोग तपस्या कर रहे हैं। कर्दम जी को कहा ब्रह्मा जी ने जाओ बेटा तपस्या करो और फिर सृष्टि का विस्तार करो। तो कर्दम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, तपस्या से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आए और बोले वरदान मांग लो। बोले महाराज वरदान तो क्या मांगूं, आपको प्राप्त करके
परंतु आप तो ऐसे हैं, सब कुछ देने वाले हैं। और हमारे पिताजी ने कहा है कि संसार की वृद्धि करो तो ग्रह मेद धेनु, घर को जो विस्तार करे ऐसी गाय हमें दे दो। घर का विस्तार कौन करता है? विवाह नहीं हो तो घर वाला कहलाएगा? गृहिणी करती है। न ग्रहम गृहमित्याहो गृहिणी ग्रहम उच्यते। अगर घर में आप लोग न हो तो कोई इसको घर नहीं कहेगा, फिर घर नहीं कहेगा तो इसका कुछ दूसरा ही नाम हो जाएगा, होटल हो जाए, कोई होटल हो जाए, कुछ भी नाम हो सकता है। परंतु घर तब तक कहलाएगा जब तक गृहिणी रहती है। गृहिणी ग्रहम उच्यते, घर को घर नहीं कहते। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। वो वसुदेव का घर था क्या? परंतु जब वसुदेव उस कन्या को नंद बाबा के यहाँ रख करके तो ग्रहम ययो लिखा, स्वग्रहम ययो, जहाँ घरवाली रहती है वही घर होता है उसका। इसलिए आप लोगों के बिना कोई सत्ता नहीं है, आप अपनी सत्ता को समझो, इनको सबको समझा के रहा करो। एक बड़ी अच्छी बात है, एक बार की बात है, श्री उद्धार जी में और माता जी में झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ हमारे घर, और बड़े गुस्सा में कह दिए। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि आप तो जहां तहां घूमते रहते हो, आप कहीं भी जाओगे कोई आपसे नहीं पूछेगा क्यों भाई यहाँ घूम रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं हो? क्योंकि घर में घर वाली है तो कभी न कभी घर में जाएगा ही बेचारा, कमा धमा कर। और मैं जाऊंगी तो लोग हमसे पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा? तो दर्द रोने लगा। इसको शालीनता के द्वारा उत्तर दे देवे तो महाराज कोई झगड़े नहीं होते। और ये झगड़ा होने का बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो कर्दम जी ने क्या कहा? कर्दम जी ने कहा महाराज ग्रह मेद धेनु, घर को बढ़ाने वाली गाय हमको दे दीजिए। ये माया ते हत में आपकी माया के वशीभूत हो करके और वो लोग संसार को मांगते हैं, जबकि आपके चरणारविंद इस भवसागर की नौका है। परंतु महाराज हम भी पुण्य में हूँ, हमें ऐसा करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम तो देख लो, परसों तुम्हारे देखने वाले आएंगे। क्या कहते हैं जो देखने वाले आते? देखवार, क्या कहते? देखवार। वो आएंगे, परसों आएंगे। और बस फिर क्या था, कर्दम जी भगवान की स्तुति किए और कर्दम जी की इस निष्ठा को देख करके वहां पर भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु निकले, उससे बिंदु सरोवर प्रकट हो गया गुजरात में सिद्ध हो। और जो बड़ा भारी तपस्थली बना, और कपिल जी की भी तपस्थली बना, कपिल जी की माता देवहूति की तपस्थली बना, कर्दम जी की तपस्थली तो पहले से था। ये सब कह करके ठाकुर जी चले गए और ये बैठे हैं। इतने में मनु जी महाराज आगे समयानुसार, परसों के परसों ही आगे। और उनके साथ में कौन है? देवहूति जी हैं और शत्रुपा जी हैं। शत्रुपा और देवहूति के साथ में आगे उनका स्वागत सत्कार किए। स्वागत सत्कार के बाद और खूब बड़ाई किए। महाराज आप जैसे राजा महाराजा जब संसार में घूमते हैं तो प्रजा बड़ी ही आनंदित रहती है और व्यवस्थित चलती है। और उन्होंने उनका कहा अच्छा बुरे सब बातें हो गई, देखो मैं आपके पास आया हूँ, इस काम से आया हूँ। हमारी ये कन्या अभी तक मैंने किसी को इसके लिए कुछ कहा सुना नहीं और बड़ी सुशील है, उनका गुणगान किए। हमारे संत जी कहते हैं कि जब मनु जी आए ना तो 3 आसन लगा दिया कर्दम जी, 3 आसन लगाए। एक पे तो कौन बैठ गए? शत्रुपा जी। एक पे मनु जी बैठ गए और देवहूति जी उस आसन पे नहीं बैठे, उस आसन पे ऐसे हाथ रख दी और जमीन में बैठ गई। तो कर्दम जी समझ गए ठाकुर जी जो देखा है रिश्ता चकाचक है। और मनु जी कहती देखो महाराज, अगर विवाह करने की इच्छा है तो ननु नच मत करना,
सीधे सीधे जवाब दीजिए। और जो कई लोग अपन कहते हैं मन भावे और मूड हिलावे हैं, नहीं करता रहता है, तो जब यहाँ मन में द्वार ही मिल जाता और ना करेगा तो देने वाला सोचेगा चलो यार, तो चला गया तो फिर क्या स्थिति होगी। फिर मन में जो है वो ऐसी जगह उसको भीख मांगनी पड़ेगी, निकृष्ट जगह पे, जहाँ न तो उसका कोई आदर होगा न कुछ होगा। मनु जी ने स्पष्ट कहा इस प्रकार के वचन को, इसलिए अगर मन में है तो फिर सीधी सीधी बोले हाँ बात तो सही है, पर एक शर्त है, ब्याह करूंगा लेकिन जब इनकी संतानें होंगी तो फिर हम अपना अचला लंगोटी और कमंडल हमारे साथ रहेगा, ये अपने बच्चों के साथ रहेगा। मनु जी देखे शत्रुपा जी की तरह, शत्रुपा जी के देवहूति की तरह, देवहूति जी ने कहा ठीक है हमें मंजूर है, तो फिर क्या कहना। और देवहूति इतनी सुंदर थी, एक विमान से देवता जा रहा था गंधर्व, और इनके सौंदर्य को देख करके जैसे पका आम ऊपर से गिरता है टप से गिर गया, ऐसी इतनी सुंदर थी देवहूति जी। ऐसा बात उन्होंने बोले हमें सब सुन रखा हूँ, इसलिए तो विवाह करना है। चलो बोलो विवाह हो गया और बढ़िया खूब दहेज वहेज दे करके, और क्या यहाँ पर विदाई का वर्णन किया गया है। राम जी अपने हृदय के टुकड़े को जब छोड़ करके किसी को जाना पड़े तो क्या स्थिति होती है माता पिता की। प्रकार से मनु जी बड़े ही आर्द्र नेत्रों के साथ अपनी कन्या को सौंप करके और चले जाते हैं। देवहूति जी अपने पति का अनुगमन करते, हमारे पतिदेव तपस्वी है इसलिए हमको एक साधन सामग्री नहीं चाहिए, सब विपरीत कर दी और उनके अनुरूप चलने लगे भवानी। इस प्रकार से पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा शुश्रूषा करें। मैत्रेय सौहृदय बड़े ही सख्त भाव के साथ और सुहृदता के साथ बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रही है, और वो तो तपस्या में लीन है, ध्यान है नहीं। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया, तब तक तो देवहूति जी की शरीर में खाल छोड़ दी थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी, बालों की जटाएं बन गई थी, श्वेत वर्ण के हो गए थे, ये सारी स्थिति हो गई थी। ओ मानिन हे मन पुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा महाराज एक सती साधु को क्या चाहिए। घर गृहस्थी में किस लिए प्रवेश करते हैं, आज का सनातनी भूल गए, आज का सनातनी हम जो हमारे जो में रह गए, और उसके साथ साथ अब कितने लोग जो ज्यादा बहुत पढ़ लिखे गए, दोनों कमाई कर रहे हैं, उनको संतानोत्पत्ति के समय नहीं है, केवल पैसा कमाना, हाय पैसा। क्या करेंगे पैसे को, कहाँ ले जाएंगे, कुछ चिंतन नहीं। ऐसे ये इसी को अज्ञानी कहते हैं। इतना अज्ञान छा गया है कि जिनको पैसे दिख रहा है वो पैसा किस काम में है। वसुधा संतानोत्पत्ति समाज को देवर्षि भूतात् नृणाम पितॄणाम 3 ऋणों से व्यक्ति युक्त रहता है। देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। और पितृऋण जब सब समाज को सत्संतान प्रदान करता है तो पितृऋण से विरुद्ध होता है। सत्संतान के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। व्यवस्थित जो हमारे सनातन धर्म में संस्कार कहे गए हैं, उन संस्कारों के साथ गृहस्थी में होगा। विवाह संस्कार हो गया, विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान संस्कार, उसमें देवताओं का पूजन हवन इत्यादि होकर के संयमित जीवन के साथ जब दिव्य आत्मा का आवाहन करेंगे तो दिव्य आत्मा आएगी। एक तो ऐसे रहेंगे पागल जैसे, तो पागल जैसी आत्माएं आएंगी, भूली भटकी, न तो समाज की होंगी न तुम्हारी होंगी। ये सब बातें अगर समाज जान जाए तो आज भी हमारे यहाँ आज तो कैसे पैदा हो रहे, इतने डर को कि चोटी रखाना भी बोल रहे, चोटी रखाओ मत। हम तो समझ गए आई बात, क्यों नहीं रखाते। कहीं उस एरिया में जाए, पहचान लिया जाए बेटा, तो ऐसा हो जाए। ये है विडम्बना। कैलाश जी ये सोचते महाराज जी का कहाँ मूड कहीं बिगड़ न जाए,
और भैया भगवान वसुदेव जी कहते कि हमारी संतानें मर ही रही हैं तो क्या पैदा करें? तो कृष्ण भगवान आते क्या? ऐसे सुभाष चंद्र बोस भी कई नई संतान थे क्या आप लोगों को मालूम? ऐसे कुछ कई संतानों के बाद ऐसे ऐसे वीर हुए हैं वो, और उस जमाने के हुए हैं तो आज नहीं हो सकते हैं क्या? आज भी हमारा संयमित जीवन होवे, संयमित खान पान होवे और ईश्वर आराधना होवे, देवताओं के प्रति हमारी निष्ठा होवे, हमारे शास्त्रों में निष्ठा हो, तो आज भी वैसी संतानें आएंगी और बहुत हैं भी, परंतु वो दम वाली बात नहीं दिख रही, इसलिए वो बोल रहा। करदम जी महाराज जब उन्होंने कहा तो बोले ठीक है, तो ठीक है कहने देने से काम थोड़ी चलेगा। गृहस्थी में जाने के लिए घर भी तो होना चाहिए, सदसम गृहम, अपने अनुरूप घर भी बना दिया तो, और महाराज अपना अनुरूप। तो करदम जी महाराज तो महान योगी सिद्ध योगी, उन्होंने ऐसा कामक विमान की कल्पना किया जो आज के वो क्या चलते पानी में चलते हैं ना, उन्हें बाजार सब कुछ रहता है में, ऐसे जो कुछ हो तो ऐसा विमान यहाँ वर्णन किया गया। पूरे एक अध्याय में विमान का वर्णन है बड़े विस्तार से। उस विमान में चाहे घूमो फिरो, और विमान को कहो चलो नंदनवन चलना है, चलो चैत्र चलना है, चलो ब्रजभ्रात चलना है, जहाँ की कल्पना करें वही फटाफट पहुँच जाता। और खूब अपना घूमते फिरते, ऐसे घूमते फिरते 9 कन्याएं हो गई। अभी एक दिन मन में आया, अरे नहीं राम 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 राम, इतने दिन हो गए, मैंने तो कहा था प्रस्थान होने के बाद चला देवी, अब हमारा समय आ गया, मैं तो चलता हूँ। अब इतना सुन करके और देवभूति महारानी तो बड़ी दुखी हुई और अपने जो है अंगूठे से मृत्यु को खोजती हुई बोले महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, हम तो अपनी इंद्रियों के तृप्ति में ही लगे रहे। आप जैसे संत का संग पा करके जो आत्म कल्याण नहीं करता है वो वास्तव में बड़ा ही घाटे का सौदा है। ठीक है आप चले जाना, परंतु आपसे हमारी एक प्रार्थना है, इन बच्चियों के विवाह शादी की तो व्यवस्था कर जाओ, और बुढ़ापे के लिए हमारे कोई संतान आ जाए तो हम उसके साथ में अपने बेटे के साथ में रह लूँगी, आपको नहीं रोकूंगी। अब इतना कहते तो भगवान ने इनको पहले ही कहा था मैं तुम्हारा पालक बन करके आऊँगा, तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। और फिर राम जी भगवान की बात आई, कार्दमम वीरमा साध्य, करदम जी के तेज को का आश्रय लेकर के कपिल भगवान का प्राकट्य हो। बोले कपिल भगवान की जय। अब कपिल भगवान प्रकट हुए तो खूब बधाइयाँ हो रही हैं, सब आनंद हो रहा है। होगा कि नहीं? वो कोई जो है पेड़ के नीचे रहने वाले थोड़ी हैं, 100 हजारों दास दासियां हैं, खूब चकाचक मंगल गान हो रहे हैं। और मंगल गान के बाद कपिल भगवान के सारे संस्कार हुए। अब एक दिन अब देवहूति जी से नहीं कहे कि मैं जा रहा हूँ, जब जाने को हुए तो बेटा को कह दे बेटा अपनी माँ को संभाल, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो है कपिल भगवान के पास गए और प्रभु अब तो आप हमें अनुमति प्रदान कर दें, अपनी माँ को संभालिए और मैं अब आपका भजन करूँगा जा करके। बोलो विमान खराब लग गया ना। ये सब कथाएं किस लिए हैं? हर स्थिति में ईश्वर का चिंतन करते रहो, और फिर एक स्थिति ऐसी आवे कि उनके चिंतन के बिना रहा न जाए। भले ठाकुर जी सामने क्यों न खड़े होंगे, ठाकुर जी है कि नहीं सामने? कपिल जी साक्षात भगवान का अवतार है, वो जान रहे हमारे ठाकुर जी अवतरित हो गए, परंतु तो इनके साथ नहीं रहना, उनका भजन करना है। इसीलिए अखंडानंद जी महाराज कहते भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। तो दर्शन दे, तुम्हारे नौकर हैं जो दर्शन दे देंगे। तुम्हारा काम है भगवान का भजन करो, और जब उनकी इच्छा होगी तो दर्शन दे देंगे। हमारा कर्तव्य अपना कर्तव्य करेंगे नहीं, और बस भगवान को बढ़ाएंगे, हर काम भगवान को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब पुनः कंपटीशन कराना पड़ेगा यार, तुम सुनता ही नहीं हमारे। बोलो अयोध्यानाथ की जय। ऐसे बोल दिया करो, 1 मिनट बच जाए ना, 10 सेकंड में बचना
इस प्रकार से कपिल भगवान का जन्म और सारा सब कुछ हो गया और करदम्बी महाराज चले गए हैं। एक बार भगवान अपना बैठे हैं शांति से और देवभूति माता उनके पास आकर के कहती हैं, तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्मो विदां वरिष्ठम्। देखिए माँ है और भगवान उनके बेटे हैं, परंतु जान नहीं है तो साक्षात श्री हरि हैं। इसलिए और देखो ठाकुर जी भी अभी तक कुछ बोले नहीं, उपदेश देना चाहिए था ना, ज्ञान नहीं था क्या? परंतु जब तक श्रोता तैयार नहीं हुए तब तक बोलने वाले अगर बृहस्पति जी बोलते हैं तो भी इज्जत नहीं होती। इसलिए हम उसे अन्य दिनों आकर के बोलना चालू करता, कोई आता है यहाँ? बोलो आता कि नहीं? शायद ऐसे कोई लाजे आ जाते रहे महाराज आए तो भोग दे करके फटाफट रवाना, कोई बैठता 4 घंटे। परंतु अब आप लोगों ने पूछा है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। और कहो तो 6:30 बजे तक सुनाओ। अभी क्या हुआ है टाइम? वैसे तो आज रोटी तो बनाना है नहीं। अच्छा कितने लोगों को रोटी बनाना है? हाथ उठाओ। अरे राम राम कौन है? पंडितानी नवदीप से आए हैं। आज ग्रहण लगा है, हमारे लिए नारियल का पानी यहाँ रखा है निकाल कर। और ग्रहण के काल में देखिए ग्रहण का सब नियम थोड़ा सा बता देता हूँ। सूतक लगने के बाद वैष्णवों को, समझदारों को जल भी नहीं पीना चाहिए। उसके पहले पी लेना। तो बोले महाराज आप बताए नहीं तो चलो कोई बात नहीं, पानी पी लेना। अब रोटी खाओगे, ये तो बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। ग्रहण काल में सूतक लग जाने के बाद व्यवस्थित ढंग से रहना, भगवान की कथा कीर्तन से अपने चित्त को भगवान में रमाना, नाम संकीर्तन से। और जब ग्रहण लग जाए उस समय क्या बजे लगेगा? 10 बजे के लगभग लगेगा। 9:57 है ना, तो 9:57 पे ग्रहण लगेगा। उस समय 57 से पहले बढ़िया जो है सिर से स्नान करके और अपने शुद्ध आसन में बैठ करके, जिनको अपना दीक्षा प्राप्त हुई है मंत्रराज की, अष्टादशाक्षरी मंत्र की अथवा षडाक्षर मंत्र की अथवा पंचाक्षर मंत्र की, जो लोग गुरुजनों से दीक्षा प्राप्त किए हैं वो लोग तो अपने मंत्र को का जप करें। जिनको गायत्री की दीक्षा प्राप्त हुई हो गायत्री मंत्र का जप करें। और कब तक करना है? वैसे तो मध्याह्न में भी स्नान करते हैं, परंतु जब हवन इत्यादि करना होता है तो ये सब है कोई उसके हिसाब से विशेष। तो यही है प्रारंभिक और अंत का। 1 बजे फिर उठ करके स्नान करके तब फिर भले विश्राम करना हो तो करना, नहीं तो सूतक ग्रहण के बाद मोक्ष का स्नान होता है, उसका भी बड़ा भारी पुण्य होता है। इस दिन ग्रहण काल में सारे तीर्थ आपके घर में आ जाएंगे और नल के जल में इन समस्त तीर्थों का सर्वत्र वास माना गया है। इसलिए जो लोग कुरुक्षेत्र, आज कौन सा चंद्र ग्रहण है? आज गंगा जी में स्नान करने का, जिसमें गंगा जी में काशी में स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य। शायद मैं इसमें ये भी गंगा, कथा गंगा में तो स्नान कर रहे हैं, परंतु मध्याह्न में कथा गंगा तो होगी नहीं। उस समय प्रत्यक्ष गंगा के रूप में जो घर में आई हैं वहाँ स्नान इत्यादि करके और फिर बैठ जाना, जप करना। और जप करने के बाद आसन को प्रणाम करके और जप को भगवान को समर्पित करके पुनः स्नान कर लेना। और फिर कल से जो नित्य कृत्य होते, नित्य कर्म होते उनको तो करना, परंतु ये ग्रहण का विशेष कर्म है। और इसीलिए मैं सोच रहा था आज तो ग्रहण है, किसी को रोटी तो बनाना है नहीं। अब देखो
ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी बुलवा रहे हैं। नहीं, हमको तो डॉक्टर ने कहा कि पानी पी के कथा करो, क्योंकि गला सूख जाता है। और आज हमने कहा ठाकुर जी आज ऐसे ही पार लगा देना, तो पार लगने जा रहे तब क्यों जो और कथा करूं मैं। वो क्या पंडित जी कथा करते थे, बोले बैंगन नहीं खाना चाहिए। वो बैंगन खरीद के ला करके पंडितानी को दे दिए थे, बड़े बैंगन के भगत थे। और घर में गए तो पंडितानी भी कथा सुनने आई थी, और पंडितानी कथा सुन करके गई। पंडित जी तो अपना जो है बाद में पहुंचेंगे, पंडितानी से पहले पहुंच जाएंगे। उनको तो जो है तुलसी दल भी देना होगा और सब काम करना होगा। कि बाद में गए और गए तो अपना जो है विश्राम किए होंगे। बयारू या पंगत का नंबर आया तो बैंगन को तो मिला नहीं। भाई आज बैंगन लेकर के आया, महाराज आप बोले थे बैंगन नहीं खाना चाहिए, नरक में जाता है, ये वो है, तो फेंका है। अरे बोले पागल, व्यासपीठ की कथा को जो है तुम चूल्हे में क्यों ले आए? चूल्हे का काम तुम चूल्हे में होने देते। तो कहते इसका अर्थ ये हुआ कि उपदेश तो कुछ करना है, पर तो करना हुई है। अब हमने सोचा मैं उपदेश करूंगा, और बात आ गई तो मैं तो कहने वाला नहीं था, तो उपदेश करूंगा और फिर बीच में पानी पीऊंगा सूतक काल में, तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए माता जी को बता नहीं पाया, वो निकाल करके ले आए। तो उन्होंने कहा रखा रहने दो, क्या है 30-40 रुपए का नुकसान है, कोई बात नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बोलो कितनी देर तक करना है? कोई बोले नहीं रहा। 7:30 तो करो यार। अरे तो 7 बजे तक है। अच्छा अभी आए। चलो भाई देख लेता हूँ कितना टाइम है। हाँ ठीक है, ठीक है। 6:30 तक उठोगे कि नहीं पहले बताओ। कितने उठने लायक है? हाथ उठाओ। जाने ठीक है। एक तो है बढ़िया, धीरे से खिसक लेना, किसी को डिस्टर्ब मत करने देना। वो ललिता है उसको वहां जाना, आज यही रह जाना, कौन भगा थोड़ी रहा। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माता जी कहती हैं मैं आपकी शरण में आई हूँ और ये संसार से मैं बड़ी परेशान हूँ, और स्वभृत संसार तरोक उठाना, ये संसार संसरती की संसारा जो चलता रहे, परंतु हम हमारे में पागलपन ये आ गया है कि हम संसार को पकड़ना चाह रहे हैं। एक चलने वाला कैसे पकड़ में आएगा? पकड़ में आ ही नहीं सकता है। अवश्यम याद आ रहा है, एक न एक दिन जो है आपको छोड़ के जाएगा। ये आपको छोड़ के जाएगा, इसलिए आप पहले छोड़ दो। अगर आप पहले छोड़ दोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, और नहीं तो अपनी इच्छा से छोड़ करके आपको चला जाएगा लात मार करके, तो हाय 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 हाय। उदाहरण के लिए सीधी सीधी बात है, आपकी जेब में 10 रुपए की बात करता हूँ, ज्यादा महंगी लंबी तो नहीं, और कोई दीनहीन बेचारा देख रहे हैं, बड़ा उसको आवश्यकता है, उसको दे दिए और वो उसका काम बन गया, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। और उसी को कोई बदमाश थप्पड़ मार करके जबरदस्ती ले लिया, अथवा आपको ठग करके ले गया, अथवा गिर गया, तो चिंतन होगा कि नहीं होगा? यदि 5-10 रुपया तो ऐसे कहा, उदाहरण है, कुछ भी चला जाए, अब अपनी इच्छा से जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। और पहले से सोच लो भाई, तो सब जाने वाले हैं, क्या लेना देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, रहो तो मगन हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं संसार तरोक उठारम, ये संसार जो दुख देने वाला है, अजगर स्वरूप है, और संसार वृक्ष के स्वरूप में, और वृक्ष पे दुनिया भर के पक्षी बैठते हैं, और चूं चूं को चूं करेंगे तो शांति मिलेगी नहीं। इसलिए संसार रूपी वृक्ष को
काटने के लिए केवल मात्र आप ही कुल्हाड़ी हैं, भगवान ही कुल्हाड़ी स्वरूप हैं, वही प्रज्ञान स्वरूप हैं। और इसलिए जिज्ञासा प्रत्येक पुरुष, हम प्रकृति और पुरुष की जिज्ञासा हमारे अंदर है, अर्थात सांख्य दर्शन, कपिल जी का सांख्य दर्शन कहा गया है। परंतु जो सांख्य कारिका मिलती है वो किसकी बनाई है? ईश्वर चंद्र जी, ईश्वर चंद्र हैं, उन्होंने सांख्य कारिका की रचना किया है। वो निरीश्वरवादी है, वहाँ प्रकृति और पुरुष है, ईश्वर नाम के सत्ता नहीं है। और ये देखो कपिल जी का सांख्य ऐसा है, माता ने पूछा तो भगवान ने जो है सृष्टि के क्रम को बताया, महाराज इत्यादि जो पहले भी बताया गया उनकी सबकी उत्पत्ति का, और प्रकृति पुरुष के विवेक से ही प्रकृति संसार और पुरुष जो इसके अंदर जीवात्मा है। पुरुष सेते सब पुरुषा, ये पूरी है ना, मानव शरीर रूपी नगरी पुरंजनों पाख्यान में आएगा। इस पुरी में जो सोता है, इस पुरी में जो रहता है, उसको कहते हैं पुरुष। तो इनसे कैसे छुटकारा मिले, और जब इसका ज्ञान हो जाता है कि संसार छूटने वाला है, उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है और इसको स्वाध्याय करने लायक है, तो मोक्ष हो जाती है। इस प्रकार का उपदेश दिया गया है। और भगवत फिर अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन सब के साथ में फिर भगवान के ध्यान को बताया गया है। और वो ध्यान हम लोग भी बताते हैं। कपिल जी का ध्यान सुनिए। आज कई लोग ध्यान बताते हैं, अपनी नाक पे ध्यान करो, श्वास कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। मैं कहता हूँ कपिल जी ने जो बताया है, इन श्वासों को कौन चला रहा है, श्वासों को ध्यान करने से क्या फायदा होगा? श्वासों को चलाने वाले का ध्यान करो, जो इसके संचालन, जिसकी जो सत्ता यहाँ से हट जाए तो श्वास चलना बंद हो जाएगा। क्या देखोगे? खाक। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालं ज्योत्स्नाभिराहत माधवदयान्धकार। अपने हृदय में भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करें। चरणारविंदों के जो नख हैं भगवान के, वो ऐसे उत्तंग हैं, खूब ऊंचे हैं और बड़े लाल लाल हैं। और आगे को ये नखमणि, आगे का जो भाग है उसको नखाग्र भाग, उससे ऐसी ज्योति निकल रही है, उस ज्योति से हृदय का सारा अंधकार समाप्त हो रहा है। उस अंधकार नाम की चीज नहीं रहेगी। अब उसमें भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे। ऐसे भगवान कर रखे, बड़ी कृपा की है। मैंने एक जगह ठाकुर जी की छवि दिखा था, ऐसे थे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मानव भक्तों को दिखाने के लिए कि देखो इधर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा आनंद ही आनंद होगा, और इधर उधर ध्यान रखोगे, इधर ध्यान रखोगे तो आनंद रहेगा, इधर उधर देखोगे तो फिर परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा उसमें शंख चक्र गदा पद्म ऊर्ध्व रेखा है, बंसी है, चरण चिन्ह रघुनाथ के संतन सदा सहायका। भक्तमाल में वो सारे चरण चिन्हों का वर्णन किया गया है। और वज्र इत्यादि का चिंतन करते हुए, और जब चिंतन करोगे तो सारे चरण चिन्हों के चिंतन से आपका सारा संसार छूट जाएगा और बहुत बढ़िया ठाकुर जी का ध्यान होगा। और फिर चिंतन, यहाँ से चिंतन करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मैंने पूरा सर्वांग का चिंतन करते हुए, और सर्वांग में हमारे ठाकुर जी ऐसे नंगे धड़ंग रहते नहीं, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने हुए हैं, पैरों में पैजनिया है, और फिर उसके पीताम्बर की कोर है, फिर पीताम्बर है, फिर कमर में करधनी है, हाथों में कंगन है, बाजूबंद है, अस्त्र शस्त्र है, चक्र सुदर्शन धनुष बाण इत्यादि। मुरली मनोहर के रूप का ध्यान करना है तो मुरली को लिए विराजमान है। और फिर ऐसा ध्यान करते करते
वक्षस्थल पे श्रीवस्त्र और कौस्तुभमणि इत्यादि का ध्यान करते हुए संभरे रखिल शोक विशोषणाए। संसार का जितना शोक है आपका तो कितना होगा, तो संसार का कितना शोक है। सारे संसार का दुख देखो, कहते सारे संसार के दुख का शोक भी अगर आपके ऊपर आ जाए तो सारे संसार के सुख को सोखने की क्षमता भगवान की मंद मंद मुस्कान में है। भूल गयो गजग्राह कृष्ण की समय में गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया था, बड़े तड़फड़ा रहे थे, रो रहे थे। और भगवान को आता देखे और मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी के मुखार बंद पे उनका दृष्टि गई, भूल गए कि हमको ग्राह ने पकड़ रखा है। ग्राह कहते हैं और काल भी ग्राह है, काल ग्राह सबको परेशान कर रहा है। उससे मुक्ति पाना तो उसके पश्चात भगवान ने भक्ति मार्ग का वर्णन किया है। भक्ति के जो है, और भक्ति कलयुग महाराज भक्ति करने नहीं देते। उससे भक्ति योग से मया मानव उदार उदारता पुरुषा और समृद्धि। भक्ति योग और योग माने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों का समावेश है। और भक्ति योग हो चाहे कर्म योग हो, कर्म योग है जिसमें संसार के कामों को करते करते सब में भगवान को देखना, और वो भक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों से के माध्यम से भक्त संसार से तर जाता है, और जो इसके विपरीत इससे रहित होता है उसको तो फिर नरक में जाना ही है। देह और गेह आसक्ति के केंद्र हैं। कितने लोगों को शरीर से ऐसी आसक्ति है कि अपने शरीर को सब कुछ मान रखे हैं, और कितना भी मान रखो बुढ़ापा आएगा पता ही नहीं लगेगा। सारी तारीखें भले याद रहे कि किस तारीख में जन्म हुआ, किस तारीख में परण हुआ है, ये सब याद है कि नहीं? सबको याद है। मैं इसलिए एनिवर्सरी मनाते रहते हैं, परंतु किसी को ये नहीं मालूम है कि सिर का या दाढ़ी का या मूंछ का प्रथम बाल किस दिन आया, सफेद हुआ। प्रथम बाल किस दिन सफेद आया किसी को मालूम है? ये स्थिति है, ऐसे आएगी जरा महारानी, और फिर राम जी क्या स्थिति होगी। इसलिए सावधान रहो, सावधानी का एक प्रसंग है। और यहाँ बहुत बढ़िया जीव की गति का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से आज का विज्ञान बता रहा है। हमारे ऋषि महर्षि पहले बता रहे कि कैसे कैसे रेत और रज के संयोग से किस प्रकार से संतति प्रथम दिन कैसा होता है, पांचवें दिन कैसा होता है, फिर पक्ष में कैसा होता है। कुल मिलाकर के 7वें महीने में जाते जाते 5वें महीने से भूख प्यास की भी जैसे उसको अनुभूति होने लगती है, और 7वें महीने में तो साक्षात ठाकुर जी दर्शन दे देते हैं। अपने उसको सारी पूर्व जन्मों का सैकड़ों जन्म की स्मृति आ जाती है, और देखता है यार इस वो देखो वहाँ पर भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया था, वहाँ दिया था, वहाँ मैंने ऐसा किया था, वहाँ दिया था, ऐसा किया था। अब भगवान की स्तुति करने लगता है, हे भगवान हमको यहाँ से निकालिए, बहुत दुख बात है, बहुत दुख है। अच्छा दुख होगा कि नहीं? जितने टेम्परेचर पे गर्भ रहता है माँ के पेट में, बालक रहता है, उतने टेम्परेचर पे हमको प्लास्टिक के अंदर बंद कर दिया जाए, क्या हाल होगा। और यहाँ पर तो ये भी दिया, माँ का खाया पिया भी जो उसको परेशान करता है। माँ की जो है खूब जो है कड़वी मिर्च खाने की आदत है, खाएगी तो उसका रस जाएगा, फिर उसको कोमल चमड़ी पे पड़ता है, वहाँ भी तड़फड़ाता है। सब सारी बातें कह दिए, और फिर बोलते जब वो स्तुति कर रहा है भगवान की, भगवान अब हमको यहाँ से निकाल दो। और निकालने कहता है, इतने फिर मना करता है, ना 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 ना, अब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, यहाँ आपकी कम से कम स्मृति तो हो रही है, क्यों बाहर जाऊँगा फिर आपकी माया हमको लपेट देंगे। कुछ भी करो ना करो चाहे हाँ करो, आना तो पड़ेगा ही। और फिर आता है, और आने के बाद बालक से फिर
कैसोरा युवा अवस्था और फिर वो सारे ताम झाम और सुना दो भाई। कबहू कियो ना भजनोआ कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनोआ कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो भैया कैसे बीतेगी, जय हो चमके जब भवनोआ कैसे बीतेगी। गर्भवास में बोल किया था करूंगा, और गर्भवास में भजन करूंगा, किया था कौल करार। भजन तुम्हारा प्रभु करूंगा, यहाँ से देव टिकार वादा, वादा भूलो रे बेईमानोआ कैसे बीतेगी, कब कियो ना बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी, मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी, अरे बंध गयो हाथों में कंगनोआ कैसे बीतेगी, अरे भक्ति के कबहू कियो ना भजनोआ, मात पिता अब वहां तक पहुंचा है, मात पिता ने धूमधाम से ब्याह हो गया, पहर केसरिया जामा, और दुल्हन लेके घर में आए, खत्म भयो सब ड्रामा, माता का आदर, पिता का आदर, गुरु का आदर, और बन गए सजनी के सजनोआ कैसे बीतेगी, कमर कमान दांत सब टूटे, ये प्रमोशन हो रहा है, बालक थे अब बाप कहा है, बाप बाबा, नजर कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, बालक थे फिर बाप कहा है, अब बाबा लगे कहाने, आ गओ मेरे चौथो बनोआ कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनोआ। अंतिम बात, द्वार बिछाए खाट बिछाए द्वार पर तोड़े, अपने लिए बनाया था अंदर से बाहर तक आलीशान, पर बाहर का कमरा वॉचमैन वाला होगा। बहू कहती नींद नहीं आती, द्वारपाल बुढ़ा रात भर खांसता, कुत्ते की गति है। अब वो तो महाराज जी वर्णन करेंगे, बिल्कुल नहीं कर रहा, भजन के माध्यम से। द्वार खाट बिछाए द्वार पर मोड़े, और पहुए मारे ताने, जिनके लिए सब बनाया वो कहती है, कब ये मरेगा बुढ़नोआ कैसे बीतेगी, अक्सर वाले मामा जी गाया करते थे भजन के बाद, कब ये मरेगा बुढ़नोआ कैसे, 9 मास रहा जब
कि बाहर होए हरि भक्ति करे, यही कारण तो ही निकाल दिया था। इत्याय जगत में भूल गए, यही कारण लोग भये दुखिया। कवि राम गोपाल बखान करे, भज राम सिया जिन जन्म दिया, भज राम सिया जिन जन्म दिया। और अब ही सोच समझ ले मूरख, कहता मेरा मेरा। बिना राम भगवान भजन के कोई नहीं है तेरा। अब भी कर ले कछुक जतनोआ, तो अच्छी बीतेगी। कर ले प्रभु का भजन होआ, तेरी अच्छी बीतेगी। अब हो कियो ना भजन होआ, कैसे बीतेगी। कर ले राम का सुमरन होआ, अच्छी बीतेगी। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते। देखो संगीत है चेतन चूर्ण, अगर कथा से मिला हुआ हो तो, क्योंकि गुरु सन्निधि है, आप संतों के साथ में रहे तो वही बोले, जो भजन बोली वही, जो कथा बोली वही भजन। तो राम सिय सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। पक्षी बैठ गए, ताली बजा ली, जय जयकार बोल दिया। जो हृदय में प्रमाण है आलस से वो दूर, ये संजीवनी है, चेतन ये संगीत। इसलिए महाराज जी चतुर्भुज से बुलाते हैं। और उतना मौका तो नहीं जो सब भक्ता बोलते हैं भजन करवाते हैं, उतना तो नहीं चलता, वो डीजे वाला नहीं चलता। यहाँ आध्यात्म आत्मरंजन का चलता है, चाहे आप कथा सुनो या भजन सुनो, यही आनंद है, यही संगति है। गुरु चरणों में बैठ के हम सच्चा आनंद ले रहे हैं, ये सच्चा आनंद है। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान माता से कहते, सताम कुसंगान मंगली संविदो भगवंत कर्ण रसायन कथा। मैया सत्संग से बात बनने वाली है। सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के संग में, उनके साथ में सत्संग करोगी तो हमारी कथाएं सुनने को मिलेंगी। उन कथाओं से क्या लाभ होगा? भक्ति और विरक्ति, ये सब की प्राप्ति होगी, जो जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार से समझा करके और जीवन की गति को बताए हैं। कैसे क्या जो हम इस पद के माध्यम से सुन लिए, कैसी स्थिति होती है और फिर भी हम चेत नहीं पाते हैं। देवहूति जी को इस प्रकार से तत्व ज्ञान दे करके मार्गेण आयन मात्र सुसेव्य नो नितेन में आसितेन पराम काष्ठाम अतिरात अवरोध। अरे भैया, जो मैंने आपको बताया है सब कुछ, संतों का संग करो, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो, भगवान के इस प्रकार से स्वरूप का चिंतन करो और सारे संसार को देख लो किस प्रकार से परिवर्तनशील है। संसार में किसी का प्रेम अस्थायी है क्या? 3 साल के बच्चे को माँ जितनी प्यारी लगेगी, 30 साल के वाले को लगेगी क्या? नहीं लगेगी। फिर कोई वहाँ प्रेमास्पद दूसरा हो जाएगा, तो उसके बाद कोई तीसरे आ जाएंगे। ये संसार की स्थिति है। वस्तुतः शाश्वत प्रेम के पात्र और प्रेमास्पद भगवान है और उनके साथ भगवान लीला कथा के माध्यम से दोस्ती होगी। रहीम रस खान मुसलमान थे, परंतु भगवान के चरित्र को सुन लिए, उनके स्वरूप के सुन लिए, दीवाने हो गए। और हम उनकी परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में होकर के भी अगर हम वहाँ नहीं जा रहे हैं तो हमसे पतित कोई हो नहीं सकता। आत्मा हानि जो न तरे भव सागर नट समाज पाए, सो कृत निंदक मंद मत आत्मा हानि की जाए। आत्महत्यारा मतलब अपनी आत्मा के साथ जो आत्मा न मालूम कितने दिनों से, कितने युगों से, कल्पों से उस परमात्मा से विलग हो चुकी है और संसार में कूदे खा रही है और तड़फड़ा रही है उस सुख को प्राप्त करने के लिए, परंतु फिर यहाँ आते हैं। वो एक अंधे का दृष्टांत है।
अंधे को एक गोल घर में रख दिया गया और वो बेचारा चले, रास्ते ही नहीं पावे। किसी ने बता दिया तुम दीवार को पकड़ पकड़ के चले जाओ और दरवाजा आ जाएगा। दरवाजा आता तो उतने में उसको खुजली लग जाता, खुजलाने लगता और चलता रहता। परिणाम में दरवाजा निकल गया, फिर घूम रहा है। ऐसे संसार की स्थिति हम सब की स्थिति है। अतः स्थिति से पार होने के लिए कहते हैं मार्गेण आने माते। हे मैया, जो ये अपने रास्ता बताए हैं ना भक्ति का, इस रास्ते के माध्यम से और सुसेव्य में, जो मैंने कहा है ये सुसेव्य है। सुसेव्य मतलब भली प्रकार से सेवन करने लायक। संसार की कोई वस्तु भली प्रकार से सेवन कर नहीं सकते। भली प्रकार से सेवन करने का मतलब है जिसको ग्रहण करते जाओ तृप्ति ही न हो। संसार की कोई वस्तु है जिससे तृप्ति न हो। खूब भूखा है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया उसका जो है पसंद का भोजन रखते हो, एक गिलास में जो स्वाद आएगा, दो में स्वाद आएगा और फिर धीरे पुष्टि पुष्टि अनुभाषों, खाने के साथ भूख भी मिटेगी, पुष्टि भी होगी और फिर एक स्थिति आ जाएगी कि दक्षिणा देने के बाद भी नहीं खाएगा, अरे भाई पेट फूट जाएगा। अब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है। संसार की ये स्थिति है, परंतु ये समझदारों के लिए स्थिति है कि समझदार संसार का भी सेवन समझदारी के साथ करते, समझदारी के साथ करेंगे तो निश्चित भवसागर से पार करेंगे। प्रदत्त मह्यम दुष्टम यद ब्रह्मवाद भी ये माम होम्या मृत्युम नक्षत्र सत्य। भैया इसके माध्यम से मरने का काम छूट जाएगा, अब मैं चलता हूँ, ऐसा कह करके माँ से अनुमति दे करके और कपिल देव जी महाराज गंगा सागर पधार गए और गंगा सागर में रहने लगे। गंगा सागर तीर्थ समाप्त हो गया था, उसको जगत गुरु रामानंदाचार्य ने प्रकट किया। एक पुस्तक आप लिखे हैं संतों को क्या है, आप एक बार लिखे तो रामानंदाचार्य ने प्रकट किया और उनके प्रकट होने के बाद आज भी उन्हीं के साधु हनुमानगढ़ी के संत वहाँ की सेवा करते हैं। इधर माँ का क्या हाल हुआ, जिस प्रकार से बछड़ा से अलग हुई गाय का हाल होता है, उस प्रकार से भगवान की बताई हुई बातों का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करती हैं और महाभावापन्न होकर के वो तो नदी रूप में हो गई और भगवान को प्राप्त हुई। कहते हैं या इदम सुनोति यो विधत्ते कपिल मुनेर मत आत्मयोग गुह्यम। इसमें आत्मयोग मन में आत्मा और परमात्मा का जो योग है वो बड़े गुहित रूप से वर्णन किया गया है। इसको जो सुनता है कपिल जी के मत को, वो भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। बड़े सीता रामचंद्र भगवान की जय। ये अत्र सर्ग लीला। अब विसर्ग लीला की बात आ रही। विसर्ग मतलब विशेष सृष्टि, तो सामान्य सृष्टि होगी, विशिष्ट सृष्टि की चर्चा होने में और चतुर्विध पुरुषार्थ जहाँ पर वर्णन हो उसको कहते हैं विसर्ग लीला। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्थ में वर्णन किया गया है। 7 अध्याय में धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें भगवान शंकर की और दक्ष जी का झंझट। पहले तो जो है मनु जी की जो पुत्रियां हैं और उन पुत्रियों के जो संतानें हुई हैं उनकी सबका उनका कैसे थे। अरे जी करदम जी की कन्याओं का जिन ऋषियों के साथ विवाह हुआ है उनकी संतानों का वर्णन किया गया है। इसमें अनसुईया और अत्रि का सबसे पहले नंबर आया है और अत्रि जी महाराज तपस्या कर रहे थे और भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मा विष्णु में। उन्होंने कहा महाराज मैंने एक को बुलाया था, आप तीनों कैसे आ गए, 3 कौन है? भगवान ने कहा हम तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। और फिर उन्होंने वरदान दिया। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का हरि के अंश से प्राकट हुआ। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा नाम का ऋषि का प्राकट हुआ है। और इसके पश्चात और तमाम सारी कन्याओं का विवाह का यहाँ पर उनका सबका फिर जो एक विवाह आ गया शंकर जी का।
बोले इनके सबके बहुत संतान हुए, दक्ष को जो कन्या गए उनके तो बहुत ही सृष्टि का विस्तार हुआ है, लेकिन शंकर जी के साथ प्रजापति दक्ष की जो कन्या थी सती जी, उनका विवाह हुआ, परंतु बिना संतान के ही वो अपना शरीर छोड़ दिए। ऐसा कैसे हुआ? बोले ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया था, उसके कारण ये सब हुआ। वो झगड़ा जानते हैं आप लोग। प्रजापतियों की मीटिंग थी, मीटिंग में जो है सब लोग आ गए, दक्ष जी बाद में आए, सभी लोग उनके खड़े हो गए। भगवान शंकर को जहाँ मौका मिलता है राम राम करते, समाधिस्थ हो जाते हैं। वो अपना बैठे थे, जब हल्ला गुल्ला हुआ तो आँख को खोल के देखे तो सब लोग बैठ गए, खड़े हो गए थे। खड़े होकर के बैठ रहे थे, तब उनका ध्यान खुला तो वो भी मन ही मन प्रणाम कर लिए। लेकिन दक्ष अहंकारी जीव, देहाभिमानी जीव कभी जो है मन के प्रणाम को देखता नहीं है। संसार ये जो है सब प्रणाम का भूखा है। और महाराज दक्ष जी ने बड़ा गाली गलौज किया, ये देखो बंदर का आँख वाला, पिताजी के कहने से इसको मैंने कन्या दे दिया, नहीं कौन देता, और गाली गलौज किया। अंत में यहाँ तक पेट नहीं भरा, आज से इसको कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, ऐसा कह दिए। भगवान शंकर के गणवीर उसको, भगवान शंकर तो चल दिए चुपचाप। लड़ाई झगड़ा हुआ थोड़ा, भगवान शंकर अपना कैलाश पर्वत पे आगे, बहुत दिन हो गए, यज्ञ कोई कर नहीं रहा। दक्ष जी ने कहा मैं यज्ञ करूंगा। सब लोग देवताओं को निमंत्रण चला गया, सब लोग इकट्ठे चले गए। ब्रह्मा जी नहीं गए, विष्णु भगवान नहीं गए, शंकर जी नहीं गए। शंकर जी और देवता लोग जा रहे थे तो आकाश से, कैलाश से होकर के गुजर रहे थे, मानो दिखाने के लिए किनको निमंत्रण नहीं आया। भगवान विष्णु वगैरह की कोई बात थी नहीं, निमंत्रण गया होगा परंतु गए नहीं, क्योंकि दोनों तीनों तो एक ही हैं। परिणाम ये हुआ, सती जी ने देखा, सती विमाना आकाश में देखा, कहाँ जा रहे भाई? हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हो, वहाँ जा। अब भगवान शंकर से, महाराज मैं नहीं जाऊंगी। अरे देवी जाओगी, वहाँ तुम्हारा सम्मान हो। क्यों नहीं सम्मान होगा? हमारी बहनें आएंगी और तमाम सारे जो है जीजा वो होते हैं, वो सब आएंगे, सबसे मिलूंगी, पिताजी से मिलूंगी, माँ से मिलूंगी। इस उत्कंठा के साथ उन्होंने बड़ा आग्रह किया। शंकर भगवान ने कहा देखो भाई, हमारा तुम्हारे पिता से झगड़ा हो गया, निमंत्रण आया नहीं है, और जहाँ माँ पिता मित्र इनके घर में जाने में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जा कोई कहाँ गए कल्याण हुए। लेकिन अगर कोई मित्र अपने से दुश्मनी कर ले, पिता दुश्मनी कर ले, गुरु दुश्मनी कर ले, तब फिर जाने में फायदा नहीं है, इसलिए मत जाओ। अब वो बार बार निकल रही है, बार बार अंदर बाहर, अंत में इतनी लाल पीली आंखें थी, और मैं तो जाऊंगी जैसे आप लोग कर देते हो, मैं तो भगवान शंकर ने देखा अब इस बात नहीं रोकेंगे, फट से नंदी वो बोले आ जाइए। देखो यहाँ पर ये आज नहीं खेल रहे हैं, तो चिड़ी और गेंद और ये सब जो है कंघा उंगली सब रखा रहा पार्वती जी का, सती जी का। भगवान शंकर ने कहा नंदी से, देखो अब उनको आना तो है, अब तुम इन सबको लाद लो, उनका जितना सामान है श्रृंगार का और खेलने कूदने का सब लाद करके जाइए। नंदी महाराज ने सब रख लिया पीठ पे और दौड़ते दौड़ते गए। भैया मैया आप कैसे पैदल जा रही हैं, आओ विराजो नाम पे, और मैं ले चलता हूँ। अच्छा महाराज ने आदेश दे दिया, हाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ गई। वहाँ देखते कहता हूँ दीख सम्मुख कर भागा, और वो गुस्सा आया और उस यज्ञशाला में ही योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। भगवान शंकर के गुरु ने यज्ञ को विध्वंस करने की चेष्टा किया, लेकिन सफल नहीं हुए। वो आकर के शंकर भगवान को शिकायत किए, महाराज महाराज बोलो वो क्या बात हो? माता जी तो सत्य हो गई, राम नाम सत्य हो गया, सती हो गई। तो अच्छा, और जटा उठा के पटके वीरभद्र जी प्रकट हो गए। महाराज क्या आज्ञा है? दक्षम से यज्ञ के सहित दक्ष का काम तमाम कर दो। वो आकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किए और करके करा करके दक्ष को भी मारे। और जो लोग हंसे थे, जो लोग दांत दिखा के हंसे थे, जो लोग दाढ़ी पे हाथ फेरे थे, और जो लोग आंखें मटका रहे थे, उनकी आंख फोड़ दी, दाढ़ी नोच ली और दांत तोड़ दिए, और दक्ष को मरोड़ करके कुंड में डाल दिए। राम नाम सत्य हो गया।
अब आगे बोले हो गया सब काम, बोले हो गया। अब देवताओं लोगों की पिटाई लगी, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी। जब ये सब काम हो रहा था तो फिर मुझे जल्दी बता दिया वहाँ तो फिर बड़ा धमाचौकड़ी हुई है। आगे रास्ता नहीं मिला देवताओं को और पंडितों को। अब महाराज सब जा करके ब्रह्मा जी से कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले भैया क्या इतना जल्दी थी जाने की, जब शंकर भगवान नहीं गए तो तुमको क्या जाने की थी। अब चलो, उन्होंने किया कि उनके पास चलते हैं। कैलाश आने, कैलाश का ऐसा दिल वर्णन है। भगवान शंकर शांत बैठे उनकी प्रार्थना करते हैं। सभी यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सभी लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर बोले बोलो भाई क्यों आज इतना बड़ा जो क्यों प्रार्थना कर रहे हो। बोले महाराज आप जो पूर्व यज्ञ से उद्धरणम, इस यज्ञ का उद्धार करें। आप यज्ञ के कर्ता हैं, यज्ञ के संगर्ता हैं और यज्ञ के उद्धार करता भी हैं। बोले हमको फायदा क्या होगा। बोले यज्ञ में जो बचा शेष भाग होगा ना वो सब माल आपका। हमारा जैसा होता तो कहता हम जूठन खाएंगे। हम भगवान शंकर राजी हो गए। यज्ञ तो यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान नारायण है और नारायण है तो नारायण की जूठन मिल जाए तो क्या आनंद की बात है। बड़े राजी हो गए। अच्छा बोले ठीक है ले आओ भाई, इसके लिए कोई खोपड़ी ले आओ। और उसकी खोपड़ी खत्म होगी रखी रहती उसी को जोड़ देते, सिलसिला देते। वो कम सर्जरी होती है ना ये वो कर देते। लेकिन उसकी तो जल जला करके समाप्त हो गई थी। हमको तो लगता है कामाख्या जी पहुँच गए होंगे और वहाँ से पकड़े के सर पड़ा रहा, उठा के ले आए। भगवान की तो गणई है, वो काहे किसी को आदमी को मारेंगे। बकरा उठा के ले आए, फट से लगाए और हाथ फेरे। आप तो दक्ष महाराज भगवान शंकर की आरती करते करने लगे तो आवाज़ कैसी निकल रही, जैसे आप शंकर जी के ऊपर जब जल चढ़ाते हो तो वैसे आवाज़ निकल रही है। और भगवान शंकर ने कहा बच्चा हम कुछ गुस्सा उस्सा नहीं आया, परंतु तो छोरे बदमाश हो जाए तो उनको सही लाइन पे लाने की थोड़ा डर लगता है। ऐसे लिखा है। इसी प्रकार आज जो है एक है और फिर माता और पिता को धंधकारी बन के पैदा होता है। और फिर ये तो तुम तो सौभाग्यशाली हो, दोनों थोड़े बढ़िया हैं मैं जानता हूँ। और धुंधकारी पैदा होता है, इतना लालन पालन होता है, फिर माता पिता की सुनता है क्या, फिर रो। इसलिए दो चार होमे तब आनंद आवे कि बच्चों को भी अकल आ जाएगी कि प्रॉपर्टी ऐसे विभक्त होगी। और पिताजी चाहेंगे तो इसको ज़्यादा दे देंगे तो हम तो ठन ठन पाल रह जाएंगे। फिर देखो कैसे सेवा करता है, करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम लोग तो धन तो इकट्ठा कर रहे हैं कैलाश में, धन तो इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु धन की सुरक्षा कैसे होती। जिसकी लाठी उसकी भैंस सुनी हो कि नहीं। लाठियाँ होंगी तो ही धन बचेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राम जी इस प्रकार से 6:30 बज भी गए। हाँ तो बज गए। अब कल की कथा बहुत दूर है और अब हम थोड़ा सा इतना ही सुना देता हूँ। हम तो रोज देखिए कीर्तन के साथ साथ सनकाद्या नारदश्च ऋभु हंसो ऋणयति नैते ग्रहान ब्रह्मसुता सर्व आसन ऊर्धरेशता। ये विरक्त और गिरस्त दोनों की परंपरा सनातन चली आ रही अनादिकाल से। पहले शुरू नंबर के विरक्त कौन हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, नारद जी, ऋभु, आरुणि, हंस, ये जो है यति, ये सब जो है घर गृहस्थी में नहीं गए और इनका जो है सुना दिया गया। अब एक भी है विसर्ग की सृष्टि की बात तो कर दूं। मसा धर्म से भार्यासी, अधर्म की पत्नी कौन है, झूठ। अधर्म रहता है पीठ पे। और आपको बताऊं अपने यहाँ साष्टांग दंडवत क्यों करते हैं। साष्टांग दंडवत इस कर लिए करते हैं और बोले महाराज थप्पी लगा दो, क्यों कि अधर्म पीठ में रहता है। एक महात्मा ने बड़ा वैज्ञानिक वर्णन किया, बोले अपन हाथ पैर सब धो लेते परंतु पीठ में जो पानी पड़ने की स्थिति होती है तो सिहरन से उत्पन्न होती है। अच्छा पीठ हाथ पैर से कमजोर है क्या,
वे जितना डंडा पीठ खा सकते हैं उतना हाथ पैर नहीं खा सकते, बड़ी मजबूत है। परंतु वहां पर पाप बैठा रहता है, पीठ पे पाप रहता है, अधर्म रहता है। अधर्म पाप माने अधर्म, अधर्म का तो फल पाप है। तो सब पूरे परिवार के साथ रहता है और वो सोचता है स्नान कर लेगा गंगा जी में तब तो यार हमसे दूर हो जाएगा, ये सब धुल आ जाएंगे। इसीलिए पीठ पे पानी डालने में बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, साष्टांग दंडवत इसीलिए करते हैं कि महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाए तो अधर्म तिरोहित हो जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज कहा करते, ये लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बोले कितने बेवकूफ हैं। अरे भगवान की बनाई हुई वस्तु का तुम कौन नाश करने वाले होते हो? हाँ, अधर्म हमको दिखाई न दे, ये भावना करो, हे प्रभु अधर्म हमारे सामने न आवे। परंतु अधर्म सामने न आएगा, पीठ में पड़ा रहेगा, तब तक तो आपका कल्याण है। परंतु उसकी लुगाई सामने से आएगी, उस लुगाई को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर बच्चा पैदा हुए बिना रहेगा नहीं। ब्याह होगा तो बच्चा होगा कि नहीं होगा? ये स्पष्ट यहाँ वर्णन किया। मृषा धर्म से भार्यासी दंभम मायाम च सत्वधन। मृषा माने झूठ, और झूठ कहाँ से निकलता है? झूठ कहाँ से आता है? मुख से हैं, और मुख से जाएगी झूठ महारानी देवी, और पीठ में बैठे हुए उसके साथ फट से ब्याह होगा, फिर 2 लड़के हो जाएंगे, माँ एक लड़का एक लड़की। ये कलयुगी सिस्टम चला दिया इन नालायकों। ये नहीं देखा कि हम तो हमारे तो राम जी से लिया छूट, परंतु राम जी तो किस प्रकार के थे? 4 भैया थे और 2 बेटे थे, और अब बेटा बेटी का सिस्टम ला दिए ना, एक बेटा एक बेटी। ये कलयुग का मृषा अधर्म से भार्यासी, झूठ अधर्म की पत्नी, और झूठ मुख से बोले, वो पीठ की तरफ गई, बस आपके अंदर 2 प्रकट हो गए, एक माया और एक दम्भ। माया तो लड़की का नाम है, और दम्भ जानते हो, दम्भ किसको कहते हैं? दिखावे, दिख तो कुछ रहा है कुछ। माया भी दिख कुछ रहा है कुछ। समझ गए कि नहीं? ज्यादा थोड़ी व्याख्या करना पड़ेगा, उतने रहने से काम होता है। कोई समझना नहीं चाहता, इसलिए बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। क्योंकि सबको समय हो गया है, तो अब आपसे यही कह रहा हूँ, अगर नरक 5वीं पीढ़ी में नरक में चले जाएं, इसीलिए हम 5वीं पीढ़ी को जाएं क्यों? 5वीं पीढ़ी विवाह ही न करें, अधर्म का विवाह ही नहीं होने दें, जीवन में झूठ से नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम कोटे के गुंजा नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम कोटे के गुंजा। और धर्म की दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम गुणाने गुणाना। नहीं सत्यात्म धर्म, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं। असत्य माने झूठ, और झूठ हमारे जीवन में नहीं आएगी तो निश्चित हमको नरक की यात्रा यहीं से रुक जाएगी। उन्हें फिर इनके 2 लड़के होंगे, इसके माया और दम के 2 लड़के होंगे, फिर उसके जो लड़का होगा उससे भी 2 लड़का लड़की होंगे। ऐसे परिवार बढ़ते बढ़ते नरक तक पहुंचा देगा। इसलिए ये विसर्ग सृष्टि का जो है महत्वपूर्ण अंग है। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। जीवन में एक ही बात बांध लो गांठ कि झूठ न। अच्छा, झूठ बोले बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। देखो, झूठ न बोलने का, जो व्यक्ति सत्य बोलने लगता है ना, उसके जीवन इतना मंगल घाटम मीणा थे, बिल्कुल भगत नहीं, कुछ नहीं, चोरी बदमाशी करते। एक दिन कथा सुन लिया कि भाई गुरु बनाना चाहिए, तो एक महात्मा कथा कर रहे थे, उन्हीं के पास पहुंच गए। महाराज जी, गुरु बनाने से कल्याण होता है, मुक्त होता है, ये हो। सुनने से उनको
गुरु बना लिए बस 1 ही मिनट में, और गुरु बनाने के बाद 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो मना कर देना। तो गुरु बना लिया। गुरु जी ने कहा, देख बेटा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, भगवान का भजन करेगा, संत सेवा करेगा, भगवान की आरती जहाँ होती होगी वहाँ आरती में जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम। गुरु जी सब कुछ होगा परंतु चोरी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं चोरी छोड़ेगा? हमारे पिताजी कह गए हैं ये हमारा पैतृक धंधा है और इसको बेटा कभी छोड़ना मत। बोले ठीक है, चोरी मत छोड़, परंतु सत्य बोलना। और सत्य बोलने का परिणाम स्वरूप हुआ, एक दिन उनको आवश्यकता पड़ी, दरबार के घोड़े, राजा के घोड़े की चोरी किया अपना भेष बना करके, और चोर करके ले गए। और फिर राजा को आवश्यकता हुई सुबह सुबह, और उधर आरती होने रही थी मंगला, वहाँ घोड़े को बांधे नीम के पेड़ में आरती का दर्शन करने चले गए। उधर से सिपाही खोजते खोजते आ गए, देखे काठी वगैरह सब कुछ, परंतु घोड़े का रंग चेंज हो गया। कैसे दावा करें कि हमारा घोड़ा है? जाके राजा को बताए, राजा आए तो सम्मान बुलाया गया, सारी बात पूछे। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, गुरु जी ने कहा था कि झूठ नहीं बोला। तो मैं जब चोरी करने गया तो पहरेदार ने पूछा कौन हो, तो मैंने बताया था चोर हो हैं, और चोर बता करके ऐसे करके और चाबी संभला दिया। वही जयपुर की बात आप लोग सुने होंगे कि खजाने की चाबी मिलो के पास, तो घाटम जी का वंश, माँ चाबी संभला दी। भाई झूठ तो बोलेगा नहीं, चोरी करेगा, पूछूंगा भाई ये माल कहाँ गया तो बताना पड़ेगा। गुरु का पक्का भगत है, इसलिए अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा जीवन इतना मंगलमय हो जाएगा, नरक में जाने नहीं पड़ेगा। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। अब आरती तो भगवान की